दोस्तों, हमारे जीवन में धन का बहुत महत्व है। धन होने से हमारे जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं की कमी नहीं रहती। लेकिन क्या आप जानते हैं, धन के साथ साथ दान की भी एक अलग महिमा है, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे जैन धर्म में उसका अच्छी बारीकी तरीके से व्याख्यान किया गया है। आज हम आपको एक भिखारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में कुछ दाने, कुछ जौ के मुट्ठी भर दाने अपनी झोली में डाल लिए। इस अंधविश्वास के कारण कि भिक्षा लेने के लिए जब भी वो घर से बाहर निकलता तो कुछ अपनी झोली में पहले से ही भर लेता, ताकि दूसरे लोग भी उसकी थैली को देखकर ये सोचे कि पहले भी इस भिखारी को किसी ने कुछ दान में दिया है। पूर्णिमा का दिन था। भिखारी सोच रहा था कि आज अगर ईश्वर की कृपा होगी तो मेरी ये झोली शाम से पहले भर जाएगी। अचानक सामने से राजपथ पर उसी दिशा के राजा की सवारी आती हुई दिखाई दी। भिखारी खुश हो गया। उसने सोचा कि राजा के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से आज तो उसकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी और उसका जीवन संवर जाएगा। जैसे जैसे राजा की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। जैसे ही राजा का रथ भिखारी के निकट आया, राजा ने अपना रथ रुकवाया और उतरकर राजा भिखारी के समीप पहुंचे। भिखारी की तो मानो सांसें ही रुकने लगी थी, लेकिन राजा ने उसे कुछ देने के बदले उल्टे अपनी बहुमूल्य चादर उसके सामने फैला दी और उससे भीख मांगने की याचना करने लगा। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी वह यही सोच रहा था कि राजा ने पुनः याचना कर दी। भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला, मगर हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। पर जैसे तैसे करके उसने 2 दाने जौ के निकाले और राजा की चादर में डाल दिए। उस दिन हालांकि भिखारी को अच्छी भीख मिल गई थी, लेकिन अपनी झोली में से 2 दाने जौ के देने का मलाल उसे दिन भर रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो उसके आश्चर्य की सीमा। कुछ दाने जौ के जो सुबह अपनी झोली में भर कर ले गया था, उसके उन दानों में से कुछ 2 दाने सोने के हो गए थे। अब उसे समझ में आया कि यह दान की महिमा के कारण ही हुआ है। वह बहुत पछताया कि काश उसने कुछ दाने जौ के अपने राजा को कुछ और दे दिए होते तो उसका यह धन और बढ़ जाता, लेकिन वह दे ना सका क्योंकि उसकी कभी देने की आदत ही नहीं थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देने से कोई चीज़ कभी नहीं घटती, लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी, ये कहानी दान देने की महिमा पहुँचे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।